आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर, सेंसिटिव इश्यू, सेंसिटिव प्रॉब्लम को लेकर के एक सॉल्यूशन के ऊपर बात करूंगा। देखने का नज़रिया है, कई लोगों को लगेगा कि कोई प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका नाम देख पा रहे हैं आप कि सिक्योर्ड चाइल्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। नज़रिया ये भी हो सकता है कि ये एक प्रोडक्ट है, नज़रिया ये भी हो सकता है कि ये एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्सीडेंट्स हर दिन हम लोग न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में देख ही रहे हैं कि किस तरह से पूरे इंडिया में गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ट्रैफिक्स है, रोड एक्सीडेंट्स है, उसी तरह से रेलवे एक्सीडेंट्स है, एयर क्रैशेस है और अन्य तरह की बहुत सारी दुर्घटनाएं, जिसका दो ही परिणाम होता है। पहला परिणाम होता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है और दूसरा परिणाम होता है कि व्यक्ति अपाहिज हो सकता है, अपंग हो सकता है, जिसे हम डिसेबलमेंट कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी के भी दो प्रकार हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक होता है अपूर्ण और टेम्पररी, मतलब अस्थाई अपंगता, जहाँ पे व्यक्ति ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद वो ठीक हो जाता है। और दूसरा जो टाइप्स होता है अपंगता का, वो होता है टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसको हम पूर्ण और अस्थाई अपंगता कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट है सिक्योर चाइल्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत ही शानदार प्लान है और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसको मैं कहता हूँ। और ख़ासकर उनके लिए जो कि परिवार के अभिभावक है, जिनका बैकअप सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, जो कि बहुत बड़ा पैसा जमा करके नहीं रख पा रहे हैं, बट उनको ये कहीं ना कहीं ये खतरा है कि कल को अगर किसी भी तरह की दुर्घटनाओं के चपेट में आ जाते हैं, या तो डेथ हो सकती है या तो डिसेबलमेंट हो सकता है। उस कंडीशन में इस प्लान को ज़रूर समझना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो बच्चों के एजुकेशन को फोकस किया गया है। प्लस गार्जियन के नहीं रहने के बाद में जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ है, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, उनका जो भरण पोषण का खर्च है, दैनिक जीवन की जो भी खर्च है, उसको कैसे निपटाया जाए, कैसे उसको प्रबंधित किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्लान बेसिकली इसका टाइप्स क्या है। ये प्योरली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है। जैसे टर्म प्लान होता है जिसमें हर तरह के डेथ को कवरेज मिलता है, बट यहाँ पे केवल और केवल एक्सीडेंटल डेथ को कवरेज दिया जाएगा। दूसरा डिसेबलमेंट यानी अपंगता, अपूर्ण और अस्थाई और पूर्ण और अस्थाई दोनों को यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलता है। फोकस वही है कि पेरेंट्स यदि नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि घर की आर्थिक स्थिति तो ख़राब हो ही जाती है और फिर दोबारा पटरी में आने में काफ़ी समय लगता है, या दूसरे कंडीशन में घर पूरी तरह बिखर जाता है। और सबसे जो पेनिट्रेटिंग पॉइंट है, बच्चों का एजुकेशन पूरी तरह से बाधित हो सकता है। जो ड्रीम देखा गया था बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, वो ड्रीम पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है और उसका कोई फिर सॉल्यूशन नहीं होता है अगर हमने कोई प्लानिंग करके नहीं रखा है। ठीक है, तो ये सिक्योर चाइल्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो मेन मकसद है कि कोई भी पेरेंट्स जिनके घर में बच्चे हैं और जिन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, उनके गोल्डन फ्यूचर को लेकर के कुछ सोचा है, केवल सोचा है, बट उन्होंने कोई प्लान नहीं की है, उनको ये प्लान लेना चाहिए। प्लान क्या है कि प्रीमियम सिर्फ मुझे एक बार देना है। अच्छा, इस प्लान का कवरेज मैं बता दे रहा हूँ। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मैक्सिमम 3 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 50 लाख, फिर 30 लाख। तो मैंने चुना है 1 करोड़ का कवरेज 1 करोड़ का है। और इसका जो प्रीमियम है वो सिर्फ एक बार देना है। 5 साल का कवरेज मिलेगा। एक प्रीमियम में टोटल 5 इयर्स का कवरेज। और इसका जो प्रीमियम आता है 83,466, 83,466 रुपया सिर्फ एक बार देना है। और एक बार के प्रीमियम में टोटल 5 सालों का
कवरेज इसमें मिलता है। अब यदि इन 5 साल के जो लंबे समय के अंतराल में यदि किसी अभिभावक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती, पहले मैं डेथ को डिस्क्राइब करता हूँ। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट्स के थ्रू ही होना चाहिए, वेदर इट इज़ ए रोड एक्सीडेंट्स और रेलवे एक्सीडेंट्स और एयर एक्सीडेंट्स और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी धारक के परिवार को 1 लाख रुपए करके हर महीना मिलेगा अगले 100 महीनों तक। रिपीटिंग माई वर्ड्स, 1 लाख रुपए करके अगले 100 माह तक, 100 मंथ्स तक ये सहायता राशि मिलना शुरू होगी कंटिन्यूसली 100 मंथ्स तक। यानी टोटल कितना हो गया? 1 करोड़। जैसे कि कवरेज भी 1 करोड़ का है। अब थोड़ा सा रेशियो को आप चेक कीजिए कि पॉलिसी होल्डर ने कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन दिया और कंपनी ने इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पे कंपनी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो यहाँ पे 1:100 का रेशियो है, पूरा 1 भी नहीं है। अगर एक प्रीमियम अगर 1 लाख का होता तो मैं 1 बोलता, बट यहाँ प्रीमियम कितना है? 83,466 रुपये, यानी 1% से भी कम के कंट्रीब्यूशन में परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता मिल रही है। कैसे? 1-1 लाख करके अगले 100 माह तक परिवार को वो आर्थिक सहायता मिलेगी। अब इसी 1 लाख में जो व्यक्ति चला गया है उसके परिवार को जो मिलेगा, परिवार का भरण पोषण जीवन यापन तो होगा ही होगा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी कंटिन्यूअसली जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है और सिंपल सी बात है कि एक प्रीमियम में 5 साल का कवरेज है, काफ़ी लंबा टाइम होता है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट में जिसको हम बोलते हैं डिसेबलमेंट, अपंगता या एक्सीडेंट्स के कारण कोई व्यक्ति अपंग हो गया, अपाहिज हो गया। इस कंडीशन में अगर अपूर्ण है, अस्थायी है, तो वहाँ पे 1 करोड़ इंस्टेंट उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ट्रीटमेंट के लिए। कवरेज कितना का था? 1 करोड़ का। तो मिनिमम 1 करोड़ की गारंटी है कि उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा कैटेगरी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति टोटल परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबलमेंट का शिकार हो गया, यानी पूर्ण अपंग हो गया, अब उसको ठीक होने की संभावना नहीं है, पूरी तरह से उसका जीवन खराब हो गया, कंप्लीट डिसेबलमेंट हो गई, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जो 1 करोड़ का कवरेज है उसको डबल कर देती है, यानी 2 करोड़ का कवरेज उस व्यक्ति को मिल जाता है एक साथ, एक मुश्त। तो यानी यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि मृत्यु की स्थिति में परिवार को 1-1 लाख करके अगले 100 महीनों तक का लाभ है। और अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, अपाहिज होता है, तो उस कंडीशन में मिनिमम 1 करोड़ रुपए से लेकर के 2 करोड़ का आर्थिक सहायता मिलती है, ताकि उस परिवार का भरण पोषण जीवन यापन यथावत होता रहे और बच्चों का एजुकेशन सही से चलता रहे। जो ड्रीम उसने देखा था उस पॉलिसी होल्डर ने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वो निर्बाध गति से चलता रहे। यानी ये एक तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट है। हम हर दिन देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स, एयर क्रैशेस या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ये घटना घटे, पर नेचर का अपना एक रूल्स है, नेचर अपने हिसाब से काम करती है और कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें देती है, अच्छा बुरा। हम अच्छाई के लिए भी प्लानिंग करते हैं और बुरे कंडीशंस के लिए भी प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर हमने प्लानिंग करके रखी है, कुछ निवेश करके रखा है और कुछ नहीं भी होता है, तब भी मैं कहूँगा कि ये प्लान आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 365 दिन को 5 से गुना कीजिएगा 5 साल में, तो एक दिन का प्रीमियम मैं बता रहा हूँ लगभग 56 रुपये के आसपास आता है। और इसका हेल्प जो है बहुत बड़ा हेल्प है।
तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है वैसे पेरेंट्स से, वैसे अभिभावक से, कि आप इस प्लान को ज़रूर लीजिए। अगर आप साल का 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं तो ये प्रीमियम आप एक बार ज़रूर दीजिए और अगले 5 साल तक के लिए सिक्योर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रीमियम मैं एक साथ नहीं दूंगा तो इसका ईएमआई का भी ऑप्शंस खुला हुआ है। आप 30% एक बार देते हैं, बाकी रेस्ट जो है अगले 3-4 महीना में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन खुला हुआ है। और ये केयर का प्लान है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसे हम पहले रेलिगियर बोलते थे। तो बहुत ही सुरक्षा आपके परिवार को देता है। कई लोग बोलते हैं नहीं मैं टर्म प्लान ले लूँगा। आप टर्म प्लान का अगर अपना चेक कीजिएगा प्रीमियम, तो उसकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता है और वहाँ पे बहुत सारा इफ़ एंड बट्स है। इफ़ एंड बट्स का मतलब आपका मेडिकल चेकअप होगा, इसको इस कंडीशन में कि ये बीमारियों को हम 5 साल तक के लिए कवरेज नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। बहुत तरह की कंडीशंस उसमें रहती है, कभी कभी क्लेम नहीं भी मिलता है। बट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में सीधा सीधा इशुएंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी पेरेंट्स है जो कमा रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, परिवार है, वो ईज़िली इस प्लान को ले सकता है। मैंने 1 करोड़ के कवरेज को फोकस करके यहाँ पे बताया है। अगर कोई 2 करोड़ का लेना चाहता उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज हो जाएगा। 3 करोड़ का लेना चाहता उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज हो जाएगा। उसी तरह से कोई 50 लाख का कवरेज लेना चाहता उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज होगा। उसी तरह से सबसे कम 30 लाख का कवरेज कोई लेना चाहता तो उसका भी प्रीमियम कम हो जाएगा। तो आप अपना बजट देख लीजिए, बजट के हिसाब से आप कोई भी प्लान को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपना परिचय देता हूँ कि माई सेल्फ दीपेंद्र पिछले 12-13 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सेवाएं दे रहा हूँ। लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा आपका नहीं है, ये आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आपको लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे हाई करके अपना डिटेल्स भेज दीजिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और कितने का कवरेज चाहिए, अपना नाम, नॉमिनी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप मुझे भेजिए। कितने का कवरेज चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ का तो मैंने यहाँ बता ही दिया, 2 करोड़, 3 करोड़, जो भी आपको चाहिए आप मुझे लिख के भेजिए या मुझसे बात कीजिए। मुझे खुशी होगी आपको सेवाएं देते हुए। मेरा नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है 9142327047, 9142327047। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।